दोस्तों आज हम बात करने हैं पाइप के बारे में, जो कंड्यूट पाइप होता है जिसका बैंड बनाया जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे आज कि इसकी लेंथ कितनी होती है। इसमें एक लेंथ या एक पाइप में कितने पीस बैंड तैयार करते हैं, और इसकी प्रॉफिट के बारे में जानेंगे, कैसे इसकी प्रॉफिट रख के मार्केट में हम सेल कर सकते हैं, सेल करें। ठीक है ना, आज डिटेल में जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो में जुड़े रहें आप लोग। दोस्तों जो पीवीसी कंड्यूट पाइप होता है, इसकी लेंथ 120 इंच यानी कि 10 फीट के आसपास होती है। आसपास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई कंपनी ये 117 इंच या 118 इंच भी देती है पाइप की लेंथ, जो लंबाई होती है। इसमें तकरीबन 25 पाइप जो होते हैं वो एक बंडल कहा जाता है। एक बंडल में 25 पाइप होती हैं, 25 लेंथ होते हैं, ये भी कह लें आप। तो इसमें जो एक लेंथ होती है उसमें अलग अलग पाइप की कटिंग होती है, अलग अलग साइज की। जैसे ये मेरे हाथ में ये 10 इंच का पाइप है, ये 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, कहीं कहीं 12 इंच भी चलता है, कहीं कहीं 8 इंच भी चलता है। जो सबसे ज्यादा रनिंग चलता है 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, ये हर जगह तकरीबन चलते हैं। महाराष्ट्र वगैरह में मुझे लग रहा है कि वहाँ 8 इंच 7 इंच ज्यादा चलता है, ठीक है। और बाकी हर जगह 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच चलता है। ये जैसे 120 इंच की लेंथ है, तो उसमें आप 9 इंच अगर काटेंगे, 9 इंच अगर कट करेंगे तो उसमें 13 पीस निकलेगा। इस तरह का 13 टुकड़ा निकलेगा, मतलब 13 बैंड रेडी होगा, ठीक है ना। तो अगर आप 10 इंच काटते हैं, 10 इंच का टुकड़ा काटते हैं, तो 12 पीस निकलना चाहिए, 12 बैंड रेडी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप 10 इंच काट रहे हैं और 11 इंच काट रहे हैं तो 11 पीस इस तरह का निकलना चाहिए, ठीक। ये पूरा इंच नहीं होता है, 9 इंच से एक सूत कम होता है, लेकिन उसको 9 इंच बोला जाता है। अगर पूरा 9 इंच काटेंगे तो एक मतलब लास्ट का आधा पाइप ही निकल के आएगा, मतलब 13 पीस नहीं निकलेगा, 12 पीस और आधा निकलेगा। इसलिए ये पूरी लंबाई जो होती है, इसको हम नापेंगे, ये तो है 10 इंच का, लेकिन ये इसको नापेंगे तो एक सूत कम होगा 10 इंच से। तो आप लोगों को इस बारे में अगर कोई और डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपको जो पाइप काटना है, एक लेंथ में 13 पीस निकलना चाहिए, 12 पीस निकलना चाहिए, या 11 पीस निकलना चाहिए, ठीक। अगर 13 पीस निकल रहा है तो उसको 9 इंच बोलेंगे, लेकिन वो 9 इंच से एक सूत कम रहेगा। अगर 12 पीस निकल रहा है तो उसको 10 इंच बोलेंगे कि 10 इंच का बैंड है, लेकिन उसमें भी एक सूत कम रहेगा। इसी तरह 11 इंच का भी पाइप काटेंगे तो 11 पीस निकलेगा, उसमें भी एक सूत कम रहेगा, मतलब पूरा 11 इंच का नहीं रहेगा, 11 इंच में एक सूत कम रहेगा, ठीक। ये हो गया कटिंग के बारे में, ठीक। और जैसे कंड्यूट पाइप होता है, ये एक बंडल में आता है 25 पीस, ठीक। 25 पीस आता है तो आप हाई भी, जो पाइप आते हैं, लाइट आते हैं, मीडियम आते हैं, हाई भी आते हैं, और सुपर हाई भी आते हैं। लेकिन जिसका बैंड बनता है अधिकतर हाई भी का बनता है, मीडियम का बनता है और लाइट का बनता है। मेरे यहाँ लाइट नहीं चलता है, कहीं कहीं लाइट चलता है, हाई भी चलता है, कहीं कहीं मीडियम हाई भी चलता है। हाई भी हर जगह चलना है, ठीक है ना। हाई भी स्लेब में लगता है, मीडियम और लाइट दीवार में, वॉल में लगते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। ये कह रहा था, जैसे प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि किस तरह इस पे प्रॉफिट ली जाती है, ठीक। कैसे बैंड पे प्रॉफिट निकालें, ये जो बैंड रेडी होता है इस पे प्रॉफिट कैसे निकालें, कैसे तय करें। बहुत सारे लोगों का फोन आता है मेरे पास कि प्रॉफिट के बारे में बताएं, तो मैं सोचा एक वीडियो बना ही देता हूँ। तो मैं ये कह रहा था, जैसे मैंने आप ले लिया यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए, जो लेंथ लिया मैंने, हाईबी का लिया, ठीक। जो हाईबी मेरा पड़ता है 50 रुपए 40 पैसे का पड़ता है, उसको मैंने 10 इंच का मैंने काट दिया, तो मुझे कितना टुकड़ा मिला, 12 टुकड़ा। इस तरह का 12 टुकड़ा मिला। तो ये टुकड़ा जब मुझे मिला तो ये टुकड़ा पड़ा मेरा, ये हाईबी का है मेरे हाथ में, जो ये पड़ा 4 रुपए 20 पैसे का। ये टुकड़ा अब निकल के आया 4 रुपए 20 पैसे का। पाइप की वैल्यू आप भूल जाइए, ये टुकड़े की मैं बात कर रहा हूँ। ये टुकड़ा मुझे मिला 4 रुपए 20 पैसे में, ठीक। अब इसका भाड़ा लगा, फैक्ट्री से मेरे कारखाने तक आने में भाड़ा, ठीक। तो इस पे 30 पैसे पड़ा। पूरे पाइप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसको जब मैंने काट दिया तो ये 30 पैसे भाड़ा आप जोड़े, ठीक है ना। फैक्ट्री से यहाँ तक आने में, कहीं से भी, मेरा पाइप लखनऊ से आता है, तो लखनऊ से यहाँ तक आने में ये एक टुकड़ा 30 पैसे में मेरा पड़ा, ठीक। तो ये हो गया 4 रुपए 50 पैसे। अब इसका दाम हो गया, चोल कास्ट हो गए 4.5 रुपए हो गए, ठीक है ना। अब इस पे लेबर हो गया 5 रुपए दर्जन, ठीक है। एक दर्जन वो रेडी करके देंगे, 5 रुपए लेंगे, ठीक है ना। बना के सॉकेट लगा के पैक करके देंगे, 5 रुपए दर्जन लेंगे। तो इस तरह से 42 पैसे एक पीस पे पड़ा। एक टुकड़े पे कितना पड़ा, ये टुकड़ा मेरे हाथ में है, इस पे 42 पैसे लेबर पड़ गया,
ठीक है ना, और 30 पैसे बिजली पड़ गई, मतलब उसमें उसकी बनवाई, हाँ बिजली का खर्च इस पे 30 पैसे आया। अब पैकिंग, जो पॉलीथीन में पैक होता है, ये जो पैकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पॉलीथीन लगी हुई है, हाँ ये पॉलीथीन 30 पैसे की, इसका जो खर्चा है 30 पैसा, सॉरी पॉलीथीन नहीं, बिजली का खर्चा 30 पैसे है, पॉलीथीन का खर्चा 15 पैसे। ये जो खर्चा है, ये जो पॉलीथीन है, ये 15 पैसे की पड़ेगी एक बैंड पे, एक बैंड पे 15 पैसे पड़ेगी। तो आप 15 पैसे ये जोड़ेंगे और 5 पैसे स्टिकर जो मैं लगाया हूँ, 5 पैसे ये, मतलब इसका 20 पैसे हो गया, ठीक है। तो 20 पैसे हो गया, तो और टोटल ये हो गया 5 रुपये 42 पैसे, ठीक। ये बन के रेडी हो गया मेरा 5 रुपये 42 पैसे में, ठीक है, 5 रुपये 42 पैसे में ये रेडी हो गया, ठीक। और राउंड फिगर इसको मान लेते हैं 5.5 रुपये, मतलब ये मुझे 5.5 रुपये में तैयार हो गया। हाईबी की मैं बात कर रहा हूँ। अब इस पे आपको तय करना कितने रुपए आप प्रॉफिट लें। मैंने आपको प्रॉफिट के बाद बता दिया था किस तरह सेल करना है। आप इसको 1 रुपये लेके सेल कर सकते हैं, मतलब 6.5 रुपये में सेल कर सकते हैं, 7 रुपये में भी सेल कर सकते हैं, जो छोटे काउंटर उस पर 7 रुपये में भी सेल कर सकते हैं, 6.5 रुपये में भी सेल कर सकते हैं। ये आपका रेडी जो हुआ 5 रुपये 50 पैसे में 5.5 रुपये में रेडी हुआ। लेकिन मैं ये कहूंगा आप स्टार्टिंग में प्रॉफिट ना के बराबर लें। 5 रुपये 50 पैसे में आपका रेडी हुआ तो आप 30 पैसे, इसमें 5 रुपये 80 पैसे रख के आप अच्छे जो बड़े बड़े होलसेलर हैं उनको जाके रेट आप दें, ठीक। जब वो एक बार आपका माल पकड़ लेंगे, उनको समझ में आएगा, आप क्वालिटी दें और रेट दें बढ़िया। जब उनको समझ में आएगा तो आप, जब आपका माल उनके पास जाने लगेगा तो आप धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट और इंक्रीज कर लेंगे और बढ़ा लेंगे प्रॉफिट। आप 80 पैसे 1 रुपये बाद में प्रॉफिट आप ले सकते हैं आराम से। तो मुझे नहीं लगता आप कोई डाउट रहना चाहिए। तो प्रॉफिट किस तरह सेट करना है एक बार मैं फिर से आपको बता दूं। मान लिया मेरी ये लेंथ, मैं स्पीड में बता देता हूँ। मान लिया मेरी ये लेंथ, पूरी लेंथ 50 रुपये 40 पैसे की पड़ी, तो मैं इसका 12 इंच का अगर मैं काट रहा हूँ, ठीक है ना, 12 इंच का मैंने इसको टुकड़ा किया है, सॉरी 10 इंच का, सॉरी 12 टुकड़ा निकल के आया, मतलब मैंने इसको 10 इंच का टुकड़ा किया, ठीक है ना। 10 इंच मैंने इसको काटा, तो ये जो मेरे हाथ में 10 इंच है तो 12 पीस निकलेगा, ठीक है ना। 12 टुकड़ा निकल के आया तो मेरा एक टुकड़ा पड़ा 4 रुपये 20 पैसे का। ये जो टुकड़ा मैं दिखा रहा हूँ आपको 4 रुपये 20 पैसे का पड़ा, ठीक है ना। इसमें भाड़ा 30 पैसे, वहां से फैक्ट्री से मेरे फैक्ट्री में आने तक, पाइप की फैक्ट्री से मेरे फैक्ट्री में आने तक 30 पैसे भाड़ा एक टुकड़े पर पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं पड़ेगा भाई, ठीक। तो ये टोटल कास्ट अब टुकड़े का हो गया 4.5 रुपये, ठीक। इसमें लेबर कास्ट भी आगे 42 पैसे, दर्जन के हिसाब से जाता है, 5 रुपये पर दर्जन होता है, लेकिन अगर पर पीस निकालेंगे तो 42 पैसे आएगा, लगभग 41 रुपये 66 पैसे के आसपास आएगा, तो राउंड फिगर 42 पैसे मानते हैं वहाँ। तो अब इसमें बिजली का खर्चा मान लेते हैं 30 पैसे, ठीक है ना। पैकिंग मैंने जो दिखाया पॉलीथीन 15 पैसे और उसका जो स्टिकर लगा है 5 पैसे, ठीक है ना। टोटल हो गया 5 रुपये 42 पैसे। ये इस पूरे टुकड़े का कास्ट हो गया 5 रुपये 42 पैसे, ठीक। अब इसको राउंड फिगर 5.5 रुपये, मतलब ये जो है बैंड मेरा 5.5 रुपये में रेडी हो गया, ठीक है। अब मुझे इस पे तय करना प्रॉफिट कितना लूं मैं, ठीक। तो प्रॉफिट मैं स्टार्टिंग में भाई मैंने 30 पैसे पे मैंने काम किया था, लेकिन अब मैं 1 रुपये से कम नहीं लेता हूँ, ठीक। 30 पैसे में काम किया था, जब मेरी पार्टी बन गई तो मैं अब 1 रुपये लेता हूँ। तो मैं भी ये कहूँगा स्टार्टिंग में आप प्रॉफिट ना के बराबर लें। बस 3 महीने की बात है यार, 3 महीने चलिए ठीक है, 3 महीने आप कम कमाएं, ना के बराबर कमाएं। उसके बाद जब एक बार होलसेलर आपका माल पकड़ लेगा, उसके बाद फिर आप कोई भी आइटम बनाएंगे वो लेगा, ठीक है। ओके, बाकी आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। और क्या आपको जानना है मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।